डियोंग से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है भाई, वो हम कह सकते हैं भाई प्राइम चावी, प्राइम इनिएस्टा उस लेवल का हम उस बंदे को मानते हैं कि भाई उस लेवल उसका पोटेंशियल है। बट भाई मेरे को एक भाई बात बताओ, तुम्हारा तुम्हारा आर्थर था वो जावी था, तुम्हारा नेक्स्ट इनिएस्टा ये नहीं, अभी नेक्स्ट जावी कौन बन चुका है? नहीं, नेक्स्ट इनिएस्टा तुम्हारा पेड्री बन चुका है। एक तुम्हारा यार अब क्या आर्थर करें, नहीं। सो तो मच मतलब तुम टैलेंट इन आवर टीम। पहली हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित बारसा बॉय। तो ये काफ़ी प्लेयर्स है जो बारसा से लिंक हो रहे हैं। आज की वीडियो में वही देखने वाले कौन कौन से प्लेयर हैं। बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे डिफेंस से, देन मिड और फिर अटैक में लास्ट। तो और आज की वीडियो में जो मेरे को ज्वाइन करने वाला वो है रजित, इस रजित फ्रॉम जस्ट फुटबॉल टॉक्स। और तो भाई हम देखेंगे दोनों के दोनों कि भाई क्या चल रहा है हमारे जो जितने भी प्लेयर्स हैं जो बारसा से लिंक हो रहे हैं। सो यार नाउ लेट्स स्टार्ट। ये है कि फर्स्ट पोजीशन है जो कि भाई मैं भी दिल से चाहता हूँ कि यार जल्दी से हमको कोई एक रिप्लेसमेंट मिले, वो है लेफ्ट बैक। भाई जॉर्डी एल्बा का हमें रिप्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए भाई। एल्बा काफ़ी एज हो चुकी है उसकी, और ऐसा भी नहीं कि भाई कोई लामसी है या फिर कोई हमारे पास एक बी ऑप्शन हो उसकी जगह, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एल्बा भाई एनी डे अगर परफॉर्म करता है तो भाई हम वो मैच हमारे फेवर में जाता ही जाता है। अगर भाई एल्बा एनी गिवन डे अगर अच्छा परफॉर्म करता है भी नहीं तो भाई बार्सिलोना को काफी सफर करना पड़ता है, क्योंकि अटैकिंग में भाई वो सपोर्ट दे भी दे देता है, बट डिफेंस में यार उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि यार इतनी एज हो रही है एल्बा की, और भाई इतने बड़े क्लब में भाई उस लेवल पे खेलना काफी मुश्किल होता है। बट भाई उसने कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा हुआ अभी भी। तो देखिए अब फर्स्ट प्लेयर जो लिंक हो रहा है वो है मार्कस अलोंसो। यस, मार्कस अलोंसो फ्रॉम चेल्सी। भाई उसका कहीं ना कहीं पर्सनल एग्रीमेंट हो भी चुका है बारसा के साथ, और भाई मार्कस अलोंसो स्पेन आना भी चाहता है। कहीं सकते दोनों की दोनों पार्टी कहीं ना कहीं खुश है। टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी भाई ये साइनिंग कहीं ना कहीं अच्छी लग रही है, क्योंकि इतना कॉस्टली नहीं होगा अलोंसो, कहीं ना कहीं वो फ्री एजेंट बन के आ रहा है। अब देखते हैं भाई। सो रजित एज ए न्यूट्रल फैन और आई मस्ट से एज ए मैड्रिड फैन, क्या लगता है कि भाई कैसी साइनिंग रहेगी बारसा की? यार मेरे हिसाब से पॉइंट बहुत क्लियर है। बारसा अगर किस अभी जहां सफर कर रही है, स्पेशली एक पोजीशन पे जो सफर कर रही है, दैट हम्म। इज लेफ्ट बैक। क्योंकि जॉर्डी एल्बा की कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है इस समय। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यार बहुत ज्यादा क्लियर है। जितना हमने इस सीजन देखा है एल्बा को, स्पेशली बहुत अच्छा सीजन गया है उसका। स्पेशली ला लीगा, मेरे ख्याल से 11 असिस्ट दिए हैं उसने, तो बहुत बड़ी बात होती है एज अ लेफ्ट बैक 11 असिस्ट निकाल के दे रहा है वो आपको। बट द थिंग इज यार, मार्कोस अलोंसो जो है, बहुत अच्छी साइनिंग होगी पहली बात, क्योंकि एल्बा की कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। एक प्रॉपर लेफ्ट बैक इस समय बारसा के पास कोई भी नहीं है, अगर हम बात करें एल्बा के बाद। क्योंकि एक बाल्डे है, बट उस पर उतना ट्रस्ट अभी शो नहीं करता जावी भी, और मतलब इतना एज सच वो मुझे प्लेयर लगा भी नहीं खास कुछ। क्योंकि बारसा में अगर यार किसी को अच्छे लेवल पे परफॉर्म करना है तो वो अलोंसो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि एक तो वो शायद बहुत सस्ते में साइनिंग है उसकी, या फिर शायद फ्री एजेंट है, मेरे को उसका हम्म। आइडिया नहीं है, पर बहुत सस्ते में वो आ जाएगा। तो अलोंसो पूरा मेरे ख्याल से एल्बा का जो पूरा कार्बन कॉपी लगता है, अगर हम बात करें ऑफेंसिव वाइज की। उसकी क्रॉसिंग, उसकी शूटिंग, उसका लिंकअप प्ले, हर चीज बहुत अच्छा है। बट अगेन वो उसमें भी वो चीज वो लैक करता है अलोंसो जो एल्बा करता आ रहा है। दोनों की मेरे ख्याल से लेग्स नहीं है। डिफेंसिव वाइज दोनों बहुत एवरेज है, बहुत एवरेज है। एंड इस चक्कर से क्या होता है यार, तुम्हारा जो सेंटर बैक का जो डिपार्टमेंट है, जो तुम्हारा डिफेंस है, बेसिकली कई सालों से देखते आ रहे हैं कि बारसा का डिफेंस सफर कर रहा है, बहुत सारे गोल्स लीक कर रहा है। तो उसका कहीं ना कहीं ये रीजन है कि डिफेंसिव वाइज तुम्हारे जो फुल बैक्स हैं, खासकर लेफ्ट बैक, वो सफर कर रहे हैं डिफेंस करते हुए। अब हम भाई बात करते हैं बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, जो भाई जिसका हो भी चुका है बारसा के साथ, वो है क्रिश्चियनसन। क्रिश्चियनसन वापिस चेल्सी का एक और प्लेयर भाई। काफी बारसा तो पीछे पड़ी है भाई सारे चेल्सी के प्लेयर की, क्योंकि भाई जो क्रिश्चियनसन है उसका काफी बीटी सीन चल भी रहा था चेल्सी के साथ, और भाई उसका जो गुड बाय था भाई वो उस लेवल का भी नहीं था। कोई भी चेल्सी फैन खुश नहीं है भाई जैसे उसने एग्जिट किया चेल्सी को। और भाई अब देखेंगे अगर नेक्स्ट सीजन इन्हीं सेंटर बैक्स के साथ बारसा जाती है तो उनके पास होने वाला अराहो, पीके, क्रिश्चियनसन, एरिक गार्सिया। एक ऐसा क्लब भाई जिसके पास रेयरली दो प्रॉपर सेंटर बैक्स होते थे, अब हमारे पास चार हो चुके हैं। भाई क्रिश्चियनसन अकॉर्डिंग टू भी भाई उस बंदे का मैंने डेनमार्क में भी गेम देखा है भाई, बंदे ने डेनमार्क में आग लगा रखी थी जब यूरोस चल रहा था। और चेल्सी में भी मैंने उसको काफी बार देखा, रोड्रिगर और क्रिश्चियनसन भाई काफी अच्छा परफॉर्म करते थे। बट भाई लास्ट कुछ गेम्स में क्रिश्चियनसन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया चेल्सी में।
बट टू बी ऑनेस्ट मेरे से पूछोगे तो भाई जो टूशेल है वो भाई 3 पीछे डिफेंडर खिलाता था और भाई क्रिश्चियनसन को खिलाता था राइट सेंटर बैक और काफ़ी उसको भाई हम कह सकते हैं कि भाई गालियाँ पड़ी चेल्सी फैन से क्योंकि भाई रियाल के अगेंस्ट जब क्रिश्चियनसन खेला था क्योंकि भाई विनीशियस के सामने क्रिश्चियनसन भाई हर कोई अराउहो नहीं होता भाई क्रिश्चियनसन को कच्चा खा लिया था भाई विन्नी ने बट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखने को तो भाई हाँ रजित तू क्या सोचता है कि क्रिश्चियनसन की साइनिंग कैसी है बारसा की और वो मेन सेंटर बैक हो पाएगा नहीं हो पाएगा बारसा के लिए यार पहली बात तो जो तूने स्टेटमेंट दी है कि विनीशियस के अगेंस्ट में जो क्रिश्चियनसन की परफॉर्मेंस थी वो बहुत बुरी थी, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, दैट इज वो आउट ऑफ पोजीशन था पहली बात। तो हम्म मेरे हिसाब से हम इसको जज नहीं कर सकते जो कोई प्लेयर और कोई सेंटर बैक को आप एज अ तीन डिफेंस में आप उसको एज अ राइट सेंटर बैक खिला रहे हो, क्योंकि वो कंफर्टेबल ही नहीं है उस पोजीशन में। वो डेनमार्क से भी हर जगह से वो एज अ टू उस जो मेन सेंटर बैक डुओ होता है उसमें खेलता आया है, एंड उसमें उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही हैं। तो बट स्टिल मेरे ख्याल से अगर सेंटर बैक की हम बात कर रहे हैं बारसा की, एक प्लेयर मेरा फिक्स है, दैट इज अराउगो। अब अराउगो के साथ कौन खेलता है, क्योंकि हर कोई अच्छा क्वालिटी वाला प्लेयर है यार। एरिक गार्सिया भी काफी अच्छा क्वालिटी वाला प्लेयर है, बहुत यंग प्लेयर है, 21 ईयर्स का है सिर्फ। पीके, अगेन यार पीके मेरे ख्याल से जावी के अंडर तो पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया है, बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बट अगेन यार उसका एक इंजरीज जो इशू रहते हैं ना, तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं बारसा ने साइन किया है क्रिश्चियनसन। एंड क्रिश्चियनसन यार मेरे ख्याल से बहुत, अगर मैं डेनमार्क वाला क्रिश्चियनसन को देखूं, खासकर यूरोज वाला, उसकी परफॉर्मेंसेस यार अगर मेरे ख्याल से वो तो परफेक्ट फिट बैठेगा इस बार्सिलोना टीम में। तो भाई होता था हमारे पास पीके और एरिक गार्सिया क्योंकि यार पीके की बात करेंगे तो भाई पीके हर डिपार्टमेंट में भाई उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पा रहा काफी टाइम से क्योंकि यार उसकी काफी एज भी हो गई और भाई काफी टाइम से बंदा खेल भी रहा है इंजरी से सफर कर रहा है और उसकी भाई बॉल प्लेइंग वगैरह सब कुछ मतलब हम कह नहीं सकते नेक्स्ट लेवल है बट कहने के ठीक लेवल पे है और उधर ही बात करेंगे एरिक गार्सिया की भाई बॉल प्लेइंग सेंटर में काफी अच्छा है वो बट भाई डिफेंसिवली उतना ही वीक है भाई काफी रेड कार्ड्स लिए भाई क्रुशियल मोमेंट्स उसने बॉटल भी किया है और अराहू एक ऐसा प्लेयर है बारसा पे जो काफी सॉलिड है हर डिपार्टमेंट में सिर्फ बॉल प्लेइंग छोड़ के क्योंकि बॉल प्लेइंग यार वो काफी यंग है उसको टाइम भी लगेगा बट मैं कह सकता हूँ क्रिश्चियनसन वो भी उस लेवल का प्लेयर है पीके टाइप काफी सही रहेगा क्योंकि सॉलिड प्लेयर भी है अराहो को काफी सपोर्ट मिलने वाला है और हम बात करते हैं अब अपने राइट बैक की तो भाई राइट बैक पे जो अब बारसा को एक और प्लेयर आ चुका ऑलमोस्ट वो है एस्पेलिक्वेटा एक और चेल्सी का प्लेयर तो भाई चेल्सी का तो पूरा डिफेंस भाई उठा ही लिया बारसा ने भाई एस्पेलिक्वेटा अगर मेरे से पूछोगे भाई मैं स्पेन को सपोर्ट करता हूँ इंटरनेशनल टीम में मैंने भाई एसपी को खेलते हुए देखा है और जैसे ही एसपी आया था यूरोस में भाई स्पेन अनस्टॉपेबल हो चुकी थी भाई जीतती जा रही थी क्योंकि भाई एसपी एक प्रॉपर लीडर है वो हमने चेल्सी में भी देखा है अगर भाई एसपी अराहो के राइट में एसपी खेलता है तो भाई काफी मेच्योर होने वाला अराहो उसको देख के और काफी सपोर्ट देगा एसपी भाई बहुत सॉलिड प्लेयर है वो ऐसा प्लेयर नहीं है कि भाई एक प्रॉपर विंगर आएगा उसको एकदम ड्रिबल पास कर लेगा बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई एसपी प्रॉपर एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टीम में और वो सेंटर बैक भी खेल सकता है काफी एडवांटेजेस होने वाली है एसपी की और वो भी एक फ्री एजेंट है तो रजित भाई व्हाट डू यू थिंक एसपी कैसी साइनिंग है बारसा के लिए ये पहली बात तो एसपी का नाम सुनते ही एक इमेज आ जाती है, वो एक प्रॉपर एक लीडर है। ही इज ए लीडर, जो आपको मेरे ख्याल से डिफेंस लाइन में जरूरत भी है एक लीडर की, क्योंकि अंडर जावी हमने देखा है अराउगो के साथ अगर क्रिश्चियनसन भी खेलता है, मतलब सॉरी एरिक हम्म गार्सिया खेलता है, तो वो लीडरशिप की एक कमी दिखती है। क्रिश्चियनसन भी आएगा, मेरे को एज सच नहीं लगता वो भी एक बड़ा एक लीडर टाइप का प्लेयर। लीडर अगर कोई बारसा में सेंटर बैक में है वो पीके है, बट अगर पीके अवेलेबल नहीं होता तो यार डेफिनेटली एसपी एज अ लीडर बहुत अच्छा सपोर्ट देने वाला है डिफेंस लाइन को राइट बैक पे। एंड एसपी के बारे में यार जो मैं सोचता हूँ बहुत क्लियर है, मेरे को वो कभी भी एज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं लगा है, बहुत क्लियर है। बट एसपी एक ऐसा प्लेयर है जो हर एक टीम में होना चाहिए, उस टाइप का प्लेयर। वो आपकी जो मतलब जिस टीम से भी वो खेलता है वो उस टीम को जितवाने के लिए अपना मेरे ख्याल से 110% देता है। जितना भी आप उससे एक्सपेक्ट करोगे वो उससे ज्यादा ही देता है। तो एसपी ओवरऑल मेरे ख्याल से बहुत अच्छी साइनिंग है, क्योंकि एक तो फ्री एजेंट है। दूसरी बात, डैनी एल्वेस ऑलमोस्ट 40 ईयर्स का हो चुका है और डेस्ट की परफॉर्मेंसेस उतनी ज्यादा कुछ कंसिस्टेंट नहीं रही है। भाई तो डेस्ट का तो एसपी एज यार अ मुझे डेस्ट ने तो जो बॉटल किया भाई बारसा के लिए भाई वो तो बारसा फैंस को ही पता है भाई हमको हमारी इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी भाई एल्बा ने उसकी पोजीशन ले ली है
एल्बा सॉरी क्या बोलते हैं, डैनी एल्वेस। एल्विस भाई डैनी एल्वेस 40 उसकी इयर्स के पोजीशन ले प्लेयर ली ने है। 21 इयर्स की प्लेयर की पोजीशन ले ली है, बहुत ज्यादा मतलब आप कह सकते हो कैसा, मतलब इससे ही दिख जाएगा कि कैसे उसकी गेम जा रही है बारसा के लिए। सो एज पी ओवरऑल या साइनिंग फ्री एजेंट, लीडर, और आपके पास हम्म एक और ऑप्शन खुल जाता है इससे, आप 3-5-2 सिस्टम भी आप खेल सकते हो, क्योंकि हम्म। एसपी वो खेलता आया है चेल्सी के साथ। तो यार ये था अपना डिफेंस। अब हम बात करते हैं भाई मेन मिडफील्ड। भाई बारसा और मिडफील्ड भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडफील्ड अच्छी हो। तो जो भाई फर्स्ट प्लेयर और एक ही प्लेयर जो लिंक हो चुका है बारसा से, साइनिंग कंप्लीट भी हो चुकी है, किंग कैसी। भाई मिलान का मेन मिडफील्डर, भाई मिलान जीत भी चुकी है सीरिया, और भाई उसका मेन मिडफील्डर कैसी बारसा ने पहले ही साइन कर लिया था काफी टाइम पहले, और भाई अब कंप्लीट हो चुका है उसका सब कुछ, वो काफी जल्दी ज्वाइन भी करने वाला है बारसा को। तो यार अकॉर्डिंग टू मी बारसा को कहीं ना कहीं एक वो प्रॉपर सॉलिड मिडफील्डर चाहिए था, और भाई वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कैसी, भाई बॉल प्लेइंग प्रॉपर मिडफील्डर है। और यार उसकी जो बॉल प्रोग्रेशन है वो भी बहुत अच्छी है, मैं बोलूंगा नहीं डियोंग के बराबर है या कुछ है, बट भाई हर डिपार्टमेंट में वो भाई काफी सही खेलेगा, एक प्रॉपर इंजन होने वाला है टीम के लिए। क्योंकि अगर हम देखेंगे भाई चावी कहने के एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकता है, डियोंग और कैसी को डबल पिवट में खिलवा के, और भाई पेड्री को एक प्रॉपर कैम रोल भी खिलवा सकता है, काफी वेराइटी कर सकता है चावी। भाई चावी इतना बड़ा मिडफील्डर, भाई उसने कुछ सोच के उसको टारगेट किया था कैसी को इतने टाइम पहले, उसने भाई अपने इंटरव्यू में भी बोला है कि कैसी पे वो काफी वॉच करके बैठा हुआ था काफी टाइम से। और इतना महंगा भी नहीं आ रहा कैसी, एज अ फ्री एजेंट ही यार उसकी सिर्फ वेजेस पे करनी पड़ेगी, ऑलमोस्ट सारे प्लेयर भाई बारसा फ्री एजेंट ही कर रही है। तो भाई एज अ मैड्रिड फैन भाई कैसा लगेगा अगर तुम्हें भाई कैसी अपना गेंस मिलता है तो। यार कैसी अगेन बहुत अच्छी साइनिंग है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अच्छी साइनिंग है, क्योंकि बारसा जो मेरे ख्याल से बहुत टाइम से एक लैक करती आ रही है, स्पेशली बारसा की जो मिडफील्ड है, दैट इज फिजिकल फैक्टर। फिजिकल हम्म फैक्टर नहीं था, अगर आप अभी अंडर जावी की अगर हम देखें, जो उसने वो प्रेफर करता है मिड ट्रियो, दैट इज पेड्री, डियोंग एंड बुस्केट्स। तो इन तीनों में से आप मेरे को एक ये बता दो कि कौन फिजिकल है इन तीनों में से। सो एक तो होगी फिजिकल फैक्टर की बात, और दूसरी बात ये है कि अब कहीं ना कहीं बुस्केट्स का एंड नजर नजर आ रहा है, बहुत एंड पे आ चुका है उसका वही करियर। almost उसका ही। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि एक सीजन या फिर एक डेढ़ सीजन और वो खींच सकता है, क्योंकि ये सीजन अभी भी उसका अच्छा ही गया है यार जावी के अंडर। तो आप ये कह सकते हो जावी ने कैसी पे क्यों इतनी जल्दी उसको साइन कर लिया, मतलब ट्रांसफर विंडो शुरू भी नहीं हो उससे पहले उसको लेके रख लिया है। सो कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि जावी बुस्केट्स को रिप्लेस करने के लिए दो बंदे लगाने वाला है। दैट इज मतलब आप 4-2-3-1 खेल सकते हो, डबल मतलब पिवट आप जा सकते हो बुस्केट्स को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बुस्केट्स को रिप्लेस करने वाला एक नाम बता दो, अगर कोई भी एक नाम है, तो डेफिनेटली जो उसकी क्वालिटीज हैं उसको अगर रिप्लेस कर रहा तो कम से कम दो बंदे लगेंगे, और दोनों परफेक्ट बंदे हैं, कैसी एंड डियोंग, अगर डियोंग रुकता है तो। हाँ भाई अब वही बात करते हैं डियोंग की, भाई डियोंग का यूनाइटेड से काफी ज्यादा लिंक्स आ रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही है कि भाई 80 मिलियन का प्राइस टैग है भाई जो बारसा मांग रही है यूनाइटेड से, अगर भाई उनको चाहिए डियोंग। और भाई एरिक टेन के अंडर खेला है डियोंग, प्रॉपर मेच्योर हुआ है अंडर एरिक टेन, और भाई एरिक टेन पूरा बुला रहा है भाई, पीछे पड़ा हुआ है डियोंग के कि भाई उसको हर हालत में डियोंग चाहिए। और भाई बट चावी ने भी क्लियर कर दिया है काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने, और डियोंग ने भी क्लियर कर दिया है, बट स्टिल काफी रूमर्स आ रहे हैं, जेरार्ड रोमेरो ने भी बोल दिया है कि भाई इस मंथ में चांसेस है कि भाई उसकी साइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो यार ऐसा बारसा फैन मैं काफी, टू बी ऑनेस्ट मैं काफी 50-50 हूँ, क्योंकि हम काफी टाइम से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई डियोंग काफी अच्छा परफॉर्म करेगा करेगा, वो करता भी है, बट स्टिल एक हम बोलते हैं कि यार वो उस लेवल पे रीच कर नहीं पा रहा, हमारी एक्सपेक्टेशन उससे बहुत ज्यादा है उसके पास। उसका जो टैलेंट है उसका इस लेवल का टैलेंट है कि वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर हो सकता है वो बारसा की हिस्ट्री का। बट ऐसा होता है कि यार वो 3 गेम्स में से 2 गेम अच्छे खेलता है, बट वो जो फिर एक गेम है वो ऐसा खेलता है कि भाई वो 2 गेम्स हम भूल जाते हैं काफी जल्दी। अगर भाई टू बी ऑनेस्ट, भाई चल मैं तेरे सामने पूछता हूँ, अगर भाई बारसा सेल कर देती है डियोंग को फॉर 80 बिलियन, और भाई कैसी को वो रोल मिलेगा, बुस्केट्स, कैसी एंड पेड्री, व्हाट डू यू थिंक? तो यार सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, अगर डियोंग से प्रॉब्लम है तो हमें दे दो, मैड्रिड मैड्रिड को दे दो, क्योंकि इतना ज्यादा मतलब वो टेक्निकल प्लेयर है, बॉल प्रोग्रेशन उसकी,
मतलब सब कुछ है एज ओवरऑल वो पैकेज, मतलब सब कुछ है उसमें उसके पास। वो बॉल वो होल्ड कर सकता है, मतलब एवरीथिंग जो आप एक इस फुटबॉल, इस मतलब आज आज की फुटबॉल में आप जो चाहते हो अपने मिडफील्डर से, वो उस पे सब कुछ है। बट शूटिंग है अगेन उसमें। अगर बार्स बट अगेन अगर बारसा के पास अगर चांस, क्योंकि ये रिपोर्ट्स ही आ रही है कि बारसा को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस के मतलब चलते हुए, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं बोल सकते, मतलब उनको शायद निकालना पड़ सकता है वो वेज कैप्स की वजह से डियोंग को। तो यार डियोंग डेफिनेटली मैनचेस्टर यूनाइटेड, मेरे को तो पहले यही समझ नहीं आ रहा वो क्यों जाना चाहेगा वो मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो टीम इस समय यूरोपा लीग के लिए शायद अभी को, हाँ यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई हुए हैं, वो बारसा जैसी टीम क्यों छोड़ेगा यार। बारसा मेरे ख्याल से मतलब ऑब्वियसली डियोंग का तो नहीं होगा इसमें प्रेफरेंस कि उसको कहीं जाना है बारसा को छोड़ के, बट स्टिल अगर बोर्ड का डिसीजन होगा डियोंग को निकालने का तो ऑप्शन नहीं बचता। स्टिल डियोंग जैसा मिडफील्डर मेरे को नहीं लगता बारसा, मतलब डियोंग मेरे हिसाब से बारसा को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और पेड्री भी बहुत अच्छा दिखता है विद डियोंग, नो डाउट पेड्री वैसे भी बहुत अच्छा दिखता है, पर डियोंग के साथ जब उसकी पार्टनरशिप होती है वो और ज्यादा अच्छा दिखता है विद बुस्केट्स अगेन। तो मेरे ख्याल से यार ऑप्शन अगर नहीं होगा तो बेचना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। बट डियोंग मेरे यार लिए, मेरे मैं तो एज अ फैन नहीं चाहता, रियल मैड्रिड फैन यार भी एज अ नहीं चाहता डियोंग निकले बारसा से। यार इसमें मेरे को दो चांसेस लग रहे हैं। फर्स्ट, अगर भाई बारसा उसको सेल करती है तो भाई बहुत तगड़ा बूस्ट मिलने वाला है। बारसा को अपनी बुक्स मेंटेन करनी, क्योंकि भाई अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। अगर कोई भी प्रेसिडेंट बढ़ता है उसने लगातार कंटिन्यूअसली 2 ईयर में अगर भाई लॉसेस दिखा दिए बुक्स में, तो भाई ऑटोमेटिकली वो हम्म। प्रेसिडेंट से हट जाएगा। मेन। और सेकंड बात, भाई हमारे पास एक और प्लेयर है जो हर कोई भूल रहा है, वो है गावी। भाई गावी की डेवलपमेंट के लिए भाई अगर वो जाता है, क्योंकि अगर कैसी भी रुकता है, डियोंग भी रुकता है, और भाई फिर पेड्री भी होगा, फिर बुस्केट्स भी होगा, और फिर जाके गावी का नंबर आएगा। ये भी भाई एक बहुत बड़ी बात है। और भाई जो डियोंग की वेजेस है वो भी काफी हाई है बारसा में। अगर हम फ्रैंक कैसी भाई हमने देखा है उसको यार, हम साथ में मैचेस देखते थे, इंटरनेशनल फ्रेंडलीज वगैरह, भाई प्रॉपर भाई फ्रांस के अगेंस्ट बंदा भाई पूरा डोमिनेट कर रहा था मिडफील्ड अकेले। और उसका जो मेन फैक्टर जो कि भाई बारसा काफी टाइम से लैग कर भी रही है मिडफील्ड में, वो है शूटिंग। भाई आउट ऑफ द बॉक्स भाई कोई ट्राई लेता ही नहीं है बारसा में, तो बेचारा पेड्री लेने स्टार्ट हुआ है अभी चाबी आने से। भाई नेचुरल है वो सब कैसी के अंदर। भाई प्रॉपर स्ट्रेंथ, प्रॉपर बॉल प्रोग्रेशन और शूटिंग। भाई क्या चाहिए एक आज के टाइम पे एक मॉडर्न मिडफील्डर से। और भाई कैसी अभी 25 ईयर्स का है, और डियोंग भी 25 ईयर्स का है। तो यार टू बी ऑनेस्ट भाई, अब हमने देख लिया भाई डियोंग को खिला के तो कुछ मिल नहीं रहा। अगर भाई बारसा चांस लेती है भाई, रिस्क तो सब कुछ होता है। अगर 80 मिलियन में वो जा रहा है भाई, सोच कितना ज्यादा बूस्ट मिलेगा बारसा को फिर। यार सो मैं तेरे इस पॉइंट से एग्री नहीं करता। पहली बात कि डियोंग हम्म। को खिला के बारसा को कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि हम्म। इसमें आप डियोंग की गलती नहीं निकाल सकते, कहीं ना कहीं आपका सिस्टम हग रहा था। सिस्टम से मेरा मतलब है जो बारतमो के अंडर हुआ था वो सारे सीन, अब उसमें मैं जाना नहीं चाहता, बहुत बड़ा सीन हुआ है, सारा घोटाले वोटाले, तो उसमें आप प्लेयर्स की गलती नहीं निकाल सकते अगर वो कोई परफॉर्म नहीं कर रहा किसी पर्टिकुलर कोच के अंदर। हम्म। क्योंकि प्लेयर तभी परफॉर्म करेगा जब आप एक तो उसको रेगुलर मैचेस दोगे और एक रेगुलर एक प्रॉपर सिस्टम दोगे, सिस्टम से उसको बैक करोगे। एंड इफ अगर जो तेरी ये बात थी, बिल्कुल सही बात है कि प्रेसिडेंट अपनी बुक्स में मतलब 2 बार लॉस नहीं दिखा सकता 2 साल लगातार, तो अगर ये फैक्टर है तो डेफिनेटली फिर तो ऑप्शन ही नहीं बचा, फिर तो निकालना पड़ेगा डियोंग को। एंड फिर बार्सिलोना के पास फिर भी इतनी बेहतरीन मिडफील्ड है, इतनी क्वालिटी वाली मिडफील्ड है, बुस्केट्स है, पेड्री है, कैसी आ गया है, तो मेरे ख्याल से तो ये फ्रंट मिड ट्रियो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। एंड उसके बाद आपके पास गावी है, क्योंकि मेरे ख्याल से उस बंदे के पास इतना ज्यादा पोटेंशियल है, बस उसको पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए आप कह हम्म। सकते हो कहीं ना कहीं डियोंग का निकलना जरूरी भी था। एंड उसके बाद आपके पास निक्कू भी है, तो मेरे ख्याल से मिडफील्ड में तो कोई दिक्कत होगी नहीं अगर डियोंग निकलता भी है तो। और यार डियोंग सबसे बड़ा एसेट भी है बारसा के लिए। अगर हम इस टीम में देखेंगे डियोंग और एक स्टेगन, बट स्टेगन इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा भाई, पता नहीं वो तो क्या खा के बैठे इतने सालों से, या फिर बदला ले रहा बारसा से। यार डियोंग, यार कोई भी बारसा फैन से पूछो इतने टाइम से भाई देख रहा है, हम डियोंग को भाई इस लेवल पे रेट करते हैं, बट वो बंदा भाई इस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है इतने बड़े। भाई डियोंग से जो हमारी एक्सपेक्टेशन है भाई, वो हम कह सकते हैं भाई प्राइम चावी, प्राइम इनिएस्टा उस लेवल का हम उस बंदे को मानते हैं।
कि भाई उस लेवल उसका पोटेंशियल है, बट भाई मेरे को एक भाई बात बताओ, तुम्हारा तुम्हारा आर्थर था वो जावी था, तुम्हारा नेक्स्ट इनिएस्टा ये नहीं, अभी नेक्स्ट जावी कौन बन चुका है, नहीं नेक्स्ट इनिएस्टा तुम्हारा पेड्री बन चुका है, एक तुम्हारा यार अब क्या आर्थर करें, नहीं। सो तो मच मतलब तुम टैलेंट इन आवर टीम। पहली बात अपने जावी और इनिएस्टा क्यों हर उसको मतलब खैर इतना प्रेशर क्यों बना देते हो उस बंदे पे? यार वो नेक्स्ट भाई, आर्थर होगा, नेक्स्ट पेड्री होगा, नेक्स्ट डियोंग होगा, दैट्स इट। यार मैं बताता हूँ। तो भाई बात ये है, अगर हम बोलते हैं उसको चावी से या इनिएस्टा से कंपेयर करते हैं, तो मतलब वो भाई प्रॉपर एक बार है जहाँ पे रीच करना उन प्लेयर्स को। और ये क्यों नहीं बोलेंगे भाई, पेड्री भाई इतना ऐसा टैलेंट दिखा रहा है, इनिएस्टा और चावी ने खुद एग्री किया भाई, इतनी एज में तो वो आसपास भी नहीं थे पेड्री के। भाई टाइम दो, प्लेयर्स को भाई डेवलप होने में टाइम लगेगा। चावी इनिएस्टा क्यों भाई, वो तुमसे भी आगे जाएंगे होपफुली। अब हम बात करते हैं भाई, अटैक की मिडफील्ड हो चुकी है, ठीक है भाई। पता ही है भाई, बार्सिलोना के साथ एक प्लेयर जो लिंक हो रहा है, द वन एंड ओनली, द गॉड ऑल माइटी, लेवेंडोस्की। लेवेंडोस्की फ्रॉम बायर्न म्यूनिख। भाई साहब रियल पता नहीं मैड्रिड फैन, रियल कैसे मैड्रिड भाई फैन लिंक हो रहा है। लिंक हो चुका है भाई बारसा से। और बारसा ने फर्स्ट बिड दे भी दी अपनी, बोल रहे कि भाई 30 मिलियन प्लस 5 मिलियन एड ऑन्स। बट यार मेरे को लगता नहीं है कि भाई इतने कम में मानने वाली है बायर्न, क्योंकि जो लेवेंडोस्की का जो एजेंट है जावी, और लेवेंडोस्की भाई उन्होंने तो खुला बोल दिया कि भाई हम तो बारसा जाना चाहते हैं वगैरह वगैरह टाइप करके, और भाई कि हमारा लास्ट सीजन है, हम तो लीव कर रहे हैं इसके बाद। बट भाई उनका प्रेसिडेंट बायर्न का पीछे पड़ा हुआ है, बोल रहा है कि भाई 1 ईयर रहता है लेवेंडोस्की का, और वो भाई वो कंप्लीट करके जाएगा। सॉरी, बट यार लेवेंडोस्की जैसा भाई जेंटलमैन बंदे ने क्लियर कर दिया कि भाई नहीं खेलना, ये मेरा लास्ट गेम था, जो उसने लास्ट पे भाई 50 गोल स्कोर की है बारसा में आके, भाई वो 30 ही मार दे, बहुत बड़ी बात होगी। और भाई लेवेंडोस्की को कोई ना कहीं हंगर भी है बैलन डियोर की, अगर वो सेम परफॉर्मेंस अगर पुट करता है बारसा में आके, अराउंड 50 गोल स्कोर करके बारसा जीत भी जाती चैंपियंस लीग बाय एनी चांस, तो भाई 100% उसका बैलन डियोर है। कहीं ना कहीं उसको भाई रिस्क लेना भी है, 3 सीजन देगा आराम से बारसा को अपने प्राइम पे, तो भाई रिस्क तो बनता है एक लेवेंडोस्की की साइड से। मैं तो बोलूंगा भाई, अगर उसको 30-35 में भी नहीं मारी बारसा को, भाई 50 दे देने चाहिए उस बंदे को 3 सालों के लिए, भाई हर सीजन 50 गोल की फ्री एंट्री। तो भाई तेरे को क्या लगता है, क्या लगता है कि यार भाई लेवेंडोस्की? अगेन मैं फिर से तेरी एक बात से एग्री नहीं करूंगा, दैट इज बारसा यूसीएल जीत जाएगी नेक्स्ट सीजन। मेरे को नहीं लगता बारसा इतनी जल्दी, बिल्कुल। मतलब अभी तो यार ट्रांजिशन में थे तुम अभी इस सीजन, एकदम से मतलब हाँ टीम अच्छी हो गई है, काफी अच्छी हो गई है, एंड यू नेवर नो इन फुटबॉल, कुछ भी हो सकता एक है यार। सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, भाई जितने हमने प्लेयर्स की बात की, अगर ये सारे डिपार्टमेंट्स में प्लेयर आ जाते हैं, फिर भाई तू क्या बोलेगा किसकी कमी है बारसा की, और क्यों नहीं भाई यूसीएल जीत कमी पाएगी, कुछ ये नहीं बता। है, ट्रांजिशन के हिसाब से मेरे ख्याल से बहुत अच्छी साइनिंग कर रही है लपोर्टा, बहुत अच्छा कर रहा है यार इस समय। और जावी जो जो उसको प्लेयर्स बोल रहा है लपोर्टा ला के दे रहा है। बट हम्म। लेट्स स्टिक टू द पॉइंट, जो हमारा लेवेंडोस्की है, यार हम्म। लेवा मेरे ख्याल से बारसा, यार उसका तो क्लियर है, उसने क्लियरली बोल दिया है उसकी प्रायोरिटी इस समय बार्सिलोना है, उसको निकलना है, ही वांट्स टू ट्राई समथिंग न्यू। तो उसने अपनी तरफ से अपने एंड पर सारा क्लियर कर दिया है। बट बात ये है, बायर्न म्यूनिक तब तक इस प्लेयर को, लेवेंडोस्की जैसे प्लेयर को यार तब तक नहीं जाने देगी जब तक उसका एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाता। अब बिना हम्म। रिप्लेसमेंट मिले बारसा, मतलब बारसा में क्यों जाने देगी, जबकि उसके पास एक साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी और है। तो डेफिनेटली बायर्न म्यूनिक जब तक एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढती, बारसा मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं होगा उसका मूव। अब बात करते हैं लेवेंडोस्की की। ऑब्वियसली यार 50 गोल निकाल के दे दिए उसने सीजन भी, बेस्ट स्ट्राइकर है, एनी डे बेस्ट स्ट्राइकर है पूरे वर्ल्ड में, अगर आप पिछले 4-5 साल का पूरा एक साथ देखो उठा के। बेलेंडियोर बेचारे का मेसी ले गया था डेफिनेटली डिजर्व लेवेंडोस्की करता था। स्ट्राइकर अच्छा है, फिनिशिंग है। एक तो बार्सिलोना के पास एक कोई फेस नहीं है, सारे यस। यंग प्लेयर्स हैं, एक बार्सिलोना को एक बड़ा नाम आएगा उनके अटैकिंग लाइन में, एक फेस आएगा, शर्ट सेल होना शुरू होंगी। बहुत बड़ा नाम है लेवेंडोस्की, छोटा नाम तो है नहीं। तो लेवेंडोस्की मेरे ख्याल से 30 तो तूने कम बोला यार, 40 से 45 गोल तो आराम से वो निकाल के देगा बार्सिलोना में, क्योंकि बार्सिलोना एक ऐसी टीम है स्पेन की जो कि अच्छे खासे चांसेस क्रिएट करती है, फिनिश नहीं कर पाती। अब यार ऑब्वियसली अब तुम्हारी इतनी यंग अटैकिंग लाइन है, डेम्बले इतना यंग है, फाटी तो चलो खेला नहीं वो भी इतना यंग है, फरहान ने काफी ज्यादा मिस किए चांसेस, वो भी बहुत यंग है, एंड ओबा को मैं
इतना कुछ खास नहीं मानता। ऑब्वियसली लेवेंडोस्की आएगा तो बहुत ज्यादा अपग्रेड हो जाएगा नंबर 9 पोजीशन पे। तो यार भाई 30 ही मिल जाए, हम तो ज्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे हो भाई, क्योंकि बारसा का हम हमेशा देखेंगे भाई 10 चीजें अच्छी हो रही होती है और एक बुरी चीज होती है, तो भाई बारसा को हमेशा बुरी चीज मिलती है एज कम्पेयर टू भाई वो 10 अच्छी चीज है। तो भाई इतने हाई होप्स है नहीं भाई, इतने सालों से यही सीखा है। क्योंकि मैं तेरे को अभी भी कह रहा हूँ भाई, इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ है लेवेंडोस्की वगैरह वगैरह, और एक ऐसी न्यूज़ है जो बिल्कुल बुरी है, वो डियोंग वाली। और भाई 99% चांसेस है, एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि भाई वो डियोंग की डील हो जाएगी, और लेवेंडोस्की की हो या ना हो। तो चल भाई ये तो कोई नहीं, यार और एक इफ लास्ट। अगर डियोंग हम्म। की डील हो गई ना, तो लेवा भी फिर तुम लेके आ जाओगे, क्योंकि फिर पैसे तो आ जाएंगे। तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, 50 भी दे दोगे तुम फिर उसके चक्कर में। या यू नेवर नो, चल यार वो तो बात की बात है, अभी तो ट्रांसफर विंडो आने भी वाली है। अगर उससे पहले ही बारसाइलोना अगर कर देती है लापोर्टा, भाई यू नेवर नो, लापोर्टा की हिस्ट्री भाई काफी सही रही है। तो अब हम बात करते हैं द वन एंड ओनली डेम्बेले, भाई हमारा करंट गोट डेम्बेले। फिर उसके एजेंट और काफी बात चल रही है लापोर्टा की, उनके बीच काफी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, हर मीटिंग में एक ही रिपोर्ट आती है कि भाई मीटिंग काफी अच्छी गई। बट भाई डेम्बेले एक्सपेक्ट कर रहा है कि बार्सिलोना थोड़ा वेजेस बढ़ाए बढ़ाए बढ़ाए। पता नहीं भाई, 4 या 5 बार हम सुन चुके हैं, और ऑलमोस्ट भाई ट्रांसफर विंडो आ भी चुकी है कुछ टाइम में। यार बहुत बीटी दे रहा है डेम्बेले का सीन, अगर भाई डेम्बेले साइन हो जाता है तो भाई उससे बेटर कोई नहीं भाई, डेम्बेले लेवेंडोस्की फाटी स्लैश फेरान, भाई सोच के देखो बस, भाई आग लग जाएगी अगले सीजन। अगर चल वो भी नहीं आता है, तो भाई बारसा के पास एक बैकअप प्लान है जिसके साथ पर्सनल एग्रीमेंट हो चुका है, और उसको तो बस पैसा देना क्लब को, वो वो प्लेयर आ जाएगा। वो है राफीनिया, इस राफीनिया फ्रॉम लीड्स, भाई हमने देखा उस बंदे ने कैसा परफॉर्म किया लीड्स में, रेलीगेशन से बचा लिया भाई लीड्स को उसने। लास्ट डे यार पे। तो उसका जो सीन ये था कि अगर रफीनिया की टीम जो लीड्स अगर रेलीगेट हो जाती, तो जो रिलीज क्लॉज है वो एक्टिव हो जाता, वो था 20 मिलियन का। बट लीड्स बच चुकी है भाई रेलीगेशन से लास्ट गेम में। और भाई अब जो उसके रिपोर्ट्स आ रही है कि जो प्राइस सोच रही है भाई लीड्स, वो है अराउंड 40 मिलियन, यस ऑलमोस्ट डबल भाई, 40 मिलियन फॉर रफीनिया। तो यार रंजित भाई तेरे को क्या लगता है, रफीने फॉर 40 मिलियन बारसा को उस पे जाना चाहिए, अगर बाई चांस डेम्बेले का सीन खराब हो जाता है तो? मेरे को तो ये लग रहा है लपोर्टा ने बहुत ज्यादा स्मार्ट मूव खेल रहा है, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट मूव मार रहा है। क्योंकि डेम्बले का इस समय अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी भी वो पूरा रिजिड है, वो बंदा अभी भी अपना कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट कह रहा हूँ, वेजेस बढ़ाने को अभी भी बोल रहा है। एंड हम्म। लपोर्टा का क्लियर है यार, जो बारसा ऑफर कर रही है वो साइन करना है तो कर, वरना हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए स्मार्ट मूव बोल रहा हूं मैं लपोर्टा का। उसने पहले से ही एक प्लेयर की पूरी मतलब मेरे ख्याल से बात बूत सब होके सब डील डन है। बस अगर इफ डेम्बले अगर कुछ हरकत करता है, क्योंकि अंडरजावी बहुत अच्छा खेला है। बड़े बड़े टीम्स जैसे बायर्न म्यूनिख का आया है, वो उसके पीछे पड़ गई है। पीएसजी एम्बाप्पे पर्सनली उसको चाहता है अपने टीम में। सो मेरे ख्याल से लपोर्टा ने जस्ट इन केस ये रेडी कर लिया है कि अगर डेम्बले लीव करेगा तो रफीनिया को हम ले आएंगे, क्योंकि कहीं ना हम्म। कहीं वो लाइक टू लाइक नो सेम टाइप के प्लेयर हैं। तो मेरे ख्याल से अगर डेम्बले अगर रुकता है तो कोई चांस नहीं है रफीनिया का, क्योंकि कितने प्लेयर भरोगे यार। पार्टी आने वाला है नेक्स्ट सीजन, तुम्हारा फेरान है, तुम्हारा डेम्बले डेम्बले तो मेरे ख्याल से फिक्स हो जाएगा एक जगह पे। लेवेंडोस्की आएगा तो वो भी फिक्स हो जाएगा, तो एक प्लेयर की जगह बनती है वहां पे, आपके पास पार्टी है, फेरान है। अब रफीनिया भी डाल दोगे तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली ऐसे ही पॉसिबल नहीं मेरे को होता हुआ दिख रहा। हाँ यार वो यू नेवर नो भाई, डेम्बेले क्या पता वापस से इंजर्ड हो जाए। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो भाई ये सब देखा हमने कौन कौन से प्लेयर लिंक हो रहे हैं बारसा से, और भाई यू नेवर नो अगर भाई लेवेंडोस्की आ जाता बारसा में, तो भाई पार्टी वाली बात होगी बारसा के लिए। तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे भाई रजित के चैनल पे, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई रियल जस्ट मैड्रिड। फुटबॉल टॉक्स। ये जस्ट फुटबॉल टॉक्स भाई, भाई के चैनल को जाके चेक करो। और उस पे हम देखने वाले हैं कि भाई रियल मैड्रिड के जितने भी ट्रांसफर टारगेट्स है उनका क्या सीन चल रहा है। सो बाय। और यार इस दोनों चैनल्स पे सिर्फ रियाल और बारसा की ही बात नहीं होने वाली, हम पूरा ओवरऑल जो फुटबॉल है कवर करेंगे। एक एक ट्रांसफर कवर करेंगे, एक एक टीम कवर करेंगे। सो आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, हम दोनों के रियाल और बारसा फैंस के बीच में जो डिस्कशन हुई है बारसा को लेके। सो दैट्स यूनाइटेड ऑल फॉर फैन। दिस वीडियो।
That's all for this video. Thank you.